हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे आर्यव्रत एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में सवाल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो थी वो मैंने कंप्लीट करवाई थी और उस पर कुछ थ्योरी था जो आपका सर्वसमीका बेस्ड था, वो भी मैंने आपका क्लियर करवाया था। तो यदि आपका वहाँ तक जो भी डाउट था यदि क्लियर हुआ हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो मैंने इसी आगे वाली वीडियो में सीरियल क्रम से आगे बढ़ रहा हूँ, तो उसी क्रम में मैंने आपका एक ऐसा टॉपिक लिया जो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है। ठीक, तो आप इस प्रकार के अभी इतने सवाल आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, आगे भी अच्छे अच्छे सवाल करवाए जाएंगे। लेकिन क्या है कि जैसे पहले आपका बेस बनाना जरूरी होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा मैं आपको क्या करूँगा, टॉपिक ये आपका क्वेश्चन क्या करवाऊँगा, क्लियर करवाऊँगा। ठीक, तो ध्यान दीजिए। तो जैसा कि अभी अगर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे तो पहला क्वेश्चन देखने में आपको आसान लगेगा क्योंकि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करवाया हूँ, क्योंकि इसमें पूछ रहा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान पूछ रहा है। तो आप कैसे निकालेंगे थीटा का मान, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ से आप कई प्रकार से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको आने वाले वीडियो में आप एक सवाल को 4-5 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो शुरुआत से लिंक लेकर चलता है और आने वाले लास्ट टॉपिक तक आपको एक सवाल 4 तरीकों से बताता है। ठीक, तो देखिए आपका पहला सवाल। तो क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्या है, पहला आपका कह रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये आपका कह रहा है। इसमें पूछ रहा है आप थीटा की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए? थीटा की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, आपके दिमाग में एक प्रश्न पहले ये उठेगा कि मैं साइन थीटा को मैं किस में चेंज कर दूं, कॉस के रूप में। किस में चेंज कर दूं? कॉस के रूप में। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने अभी इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक ऐसा सवाल बताया जो आपका क्या था कि एंगलों की तुलना करना था, तो वहां से एंगल आप फाइंड कर रहे थे। तो यहाँ से क्या कर रहे थे, तो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात समान बनाना था। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे समान बनाए थे, तो आपने कहा संबद्ध त्रिकोणमितीय अनुपात हमने पढ़े हैं। तो संबद्ध त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब कि जो साइन थीटा है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और 90 माइनस थीटा बराबर थीटा कर दूंगा। तो बिल्कुल आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका और भी है, वो तरीका आप देखिए। दूसरा तरीका क्या है कि मैं साइन थीटा बराबर, तो आपके दिमाग में अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए एग्जाम में तो पता नहीं है कि किस तरीके से मैं लगाऊं, तो आप किसी भी तरीके से लगा सकते हैं और मैं भी किसी भी तरीके से बता सकता हूं। लेकिन जो तरीका मैंने बताया अब कुछ उसके बाद नया तरीका बताता हूं। ठीक, क्योंकि जिससे आपको सारे तरीके क्या हो, मालूम हो। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो, कॉस थीटा। ठीक, इस प्रकार से है। तो मैं जानता हूँ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो मैं कॉस थीटा को इधर भाग में ला सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कॉस थीटा के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है। तो मैं जानता हूँ अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा किसमें आएगा, भाग में। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक, बराबर 1। और मैंने आपको एक चीज़ शुरुआत में बताया था, अगर आपको नहीं पता हो तो फिर से आप नोट कर लीजिए। मैंने बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, ये मैंने आपको क्लियर करवाया था। ठीक, और एक चीज़ मैंने बताया था कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये चीज़ मैंने बताया था। आपका ये चीज़ हो गया। ठीक, और मैंने ये भी चीज़ बताया था साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा। ठीक, और मैंने ये भी बताया था सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। तो ये सब चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में चर्चाएं की हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप मेरा पिछला वाला वीडियो देखिए, जिससे आपको ये सारे टॉपिक क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो देखिए मैं आपको इस सवाल अभी पूरा कंप्लीट करवाता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसके बाद आप देखिए। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं इसके स्थान पर क्या tan थीटा लिख सकता हूँ। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि लिख तो सकता हूँ tan थीटा, लेकिन लिखूंगा क्यों लिखूंगा ना, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि नहीं। तो मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों लिखूंगा, क्योंकि जब तक हाउ एंड व्हाई आपके मन में नहीं आएगा, अर्थात क्यों और कैसे, तब तक आप मैथ अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। ठीक, क्योंकि मैथ के लिए आपकी थिंकिंग डेवलप करनी पड़ती है। तो वो चीज़ अगर आपके अंदर नहीं है तो आप सवाल नहीं लगा पाएंगे। लगा तो ले जाएंगे लेकिन आप उसका मतलब नहीं समझ पाएंगे और आप वहाँ तक सोच नहीं पाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर आपका कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखो इसी 1 को मैं किस में तोड़ूंगा, आपका tan में। क्यों? क्योंकि मैं एंगल का क्या करूंगा, तुलना करूंगा। क्या करूंगा, एंगल का तुलना करूंगा ना। एंगल को तुलना क्यों करूंगा, तो देखिए एंगल का तुलना इसलिए करूंगा क्योंकि आपका क्या है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए। तो tan थीटा बराबर कितना है, 1 है।
तो मैं 1 को tan 45 लिख सकता हूँ। ठीक, तो यहाँ से अब क्योंकि मैं tan में इसलिए तोड़ा, एक फंक्शन यदि बन जाएगा तभी तो आप तुलना कर सकते हैं, तभी तो आप कर पाएंगे। तो tan थीटा बराबर 1 था, तो मैं जानता हूँ 1 में 1 अर्थात tan कितने अंश का मान होता है, तो tan 45 का। और मैंने बताया था कि क्यों tan में तोड़ा जा रहा है, क्योंकि tan में इसलिए तोड़ा जा रहा है क्योंकि तभी tan से tan को क्या कर सकता हूँ, तुलना कर सकता हूँ, काटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ tan थीटा बराबर tan इंटू थीटा नहीं होता है। तो 1 को tan 45 मैंने लिख दिया, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 45। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इतना आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन तो आसान था लेकिन क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। देखो इस सवाल को दो तरीके से लगा सकते हो, एक तरीका ये भी है, अगला तरीका अगर नहीं पता इसको भी देख लीजिए। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा को मैं साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ से तुलना करूँगा थीटा माइनस 90 माइनस थीटा, थीटा को इधर बढ़ेंगे, थीटा प्लस थीटा कितना जाएगा 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर 45 तब भी आ जाएगा। लेकिन क्या है, आप चाहे जो तरीके से लगाइए। ठीक, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो एक छोटे छोटे क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपसे पूछ रहा है, आप हमको बताइए, पूछ रहा है कि इसका मान याद कीजिए। तो मान का मतलब साइन थीटा कॉस सेक थीटा है, तो इसको न्यूनतम कितने रूप में, मतलब कितना, कहाँ तक हम तोड़ सकते हैं, उसके बाद आप करना जा पाए। ठीक, मतलब कहाँ तक, अंततः लास्ट पॉइंट तक कहाँ तक इसको ले जा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ आपका डस्टर है, ठीक, मुझे इसको तोड़ना है, तो कहाँ तक मैं तोड़ सकता हूँ, इसकी एक लिमिट होगी कि इसके बाद मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, उसको बोलते हैं कि आपका, कि वो आपका वो पॉइंट ऐसा है कि उसके बाद मैं कभी भी इसको तोड़ ही नहीं पाऊंगा। तो जैसे मैंने तोड़ा पहले 2 भागों में, सबसे छोटा भाग, फिर उसके बाद तोड़ते गया एक ऐसा पॉइंट आया कि उसके बाद मैं तोड़ ही नहीं पाया। तो उसी प्रकार ये सवाल का साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व कीजिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लास्ट तक हल करेंगे जहाँ तक हम कर पाएंगे। जब देखेंगे कि अब इसके बाद फिर से वही रिवाइज होना चालू हो जाएगा, तो वहीं पर उसको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दीजिए पहले। अब आप सोचेंगे क्यों साइन स्क्वायर थीटा को वैसे रहने दें, फिर उसके बाद सोचेंगे कि कैसे। तो मैं बता दूं, जब इस प्रकार के सवाल आए तब आप हमेशा साइन कॉस में तोड़ा करिए। मैं बता रहा हूं, जब भी इस प्रकार के सवाल आए तब आप क्या कीजिए, सबको साइन कॉस में तोड़ डालो, सबको साइन कॉस में। ठीक, अगर साइन कॉस में तब तोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है उसको तोड़ डालो। तो साइन स्क्वायर थीटा था, इसको मैंने नहीं तोड़ा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ, 1 कॉस स्क्वायर थीटा। इसलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा को नहीं चेंज किया, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया, क्योंकि हमेशा किसमें तोड़ना है, हमें साइन और कॉस में। तो सेक स्क्वायर थीटा का मतलब सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा होता है, तो मैंने 1 कॉस थीटा लिखा। लेकिन मैं जानता हूँ स्क्वायर था तो पूरे का स्क्वायर हो गया, तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 करूँगा तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा आएगी बटे कॉस स्क्वायर थीटा। मैं जानता हूँ साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा ये, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको मैंने क्या बताया अभी, tan, तो tan थीटा, अब tan थीटा का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब क्या आप tan स्क्वायर थीटा को और कुछ चेंज कर सकते हो, तो आप बोलोगे हाँ एक चीज़ में चेंज और कर सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, सर्वसमीकरण की सहायता से। लेकिन फिर क्या, फिर वही स्टेप में पहुँचोगे, यहाँ तक आपका न्यूनतम है, इसके बाद तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सबसे छोटा आ गया ना। अभी देखो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता, मतलब सेक स्क्वायर थीटा आपका +1, सेक स्क्वायर थीटा +1 होता, तो मैं जानता हूँ उसको tan स्क्वायर थीटा ले सकता था, तो सबसे छोटा कर देता। ठीक, तो ये सबसे छोटा है, और इसके बाद इसको तोड़ेंगे तो फिर से वही रिवाइज होना चालू हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या है, tan स्क्वायर थीटा। और याद रखना, हमेशा इस प्रकार के सवाल में क्या करूंगा, साइन और कॉस में क्या करूंगा, मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसके बाद आप अगला कॉन्सेप्ट देखिए, आपका अगला कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो आपका कह रहा है सेक थीटा इंटू साइन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो अब देखिए, फिर से मैंने कहा कि आप साइन कॉस में आपको तोड़ना है, तो जो साइन में उसको नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि साइन में लाना ही, तो साइन में पहले से क्यों तोड़ने की जरूरत है, इसलिए ना। तो देखो सेक थीटा को तोड़ता हूँ, तो मैं जानता हूँ कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होता है। तो सेक थीटा बराबर कितना होगा, 1 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, गुणा करा दो, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, यही तो आएगा आपका। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब देखिए, अब इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कर रहा है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये ध्यान दीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसके बाद क्या करा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, इस प्रकार क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊंगा। तो मैं बता दूं आपका 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 4th क्वेश्चन क्या है, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बेसिक लेकर चल भी रहा हूँ। तो देखिए यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर मैं इसको ए मानूँ इसको बी मानूँ, ये भी ए भी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और फार्मूला हमको पता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, ए के स्थान पर सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इक्वल टू 1। ठीक, तब इसके बाद देखिए सेक थीटा का होल स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, सॉरी 1 नहीं होगा, अभी मैं सॉल्व करना है, हम तो सर का बता दिया डायरेक्टली, अभी सॉल्व कर देखते हैं कितना आता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमको बताइए ये आप कहीं पढ़े हैं, तो आप बोलेंगे हाँ पढ़े हैं, सर का होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। सर क्या होता है आपका, ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो इसकी सहायता से हम इसका आंसर कितना लिख दिए 1 लिख दिए। ठीक, तो अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4th कंप्लीट हो गया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारा लेवल भी बढ़ रहा है। ठीक, उसके बाद देखिए आप अभी इस पर अच्छे सवाल आएंगे और अच्छे सवाल अभी समझ लीजिए, हमारा थ्योरी पूरा क्लियर है। आने वाले 2-3 लेक्चर जो भी होंगे, 2-3 लेक्चर 2 लेक्चर लूँगा और उस पर जितने भी सवाल है पूरा ख़त्म कर दूँगा। ठीक, तब कोई प्रॉब्लम होगा हमको बताइएगा। अब देखिए इसी में मैं लगभग क्वेश्चन कंप्लीट कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कराया है का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके दिमाग में आएगा मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ, ये तो अंडर रूट में है। ठीक, मान ज्ञात करने का सबसे सरल में आपको तोड़ना है, कहाँ तक मैं इसको तोड़ सकता हूँ, बस वही मैंने बताया। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही आप क्या करेंगे, इसमें क्या कीजिए, रूट में ही, रूट के अंदर है तो रूट में ही मैं क्या करूँगा, परिमेयीकरण करूँगा। और आपको पता होगा परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, जो आपका हर है उसके संयुग्मी से, हर के संयुग्मी से, हर का संयुग्मी का मतलब नहीं समझ में आया, इसका मतलब ये होता है जैसे आपका हर में a प्लस बी लिखा गया है, तो जब मैं परिमेयीकरण करूंगा तो a माइनस बी, अर्थात परिमेयीकरण का मतलब इसके संयुग्मी से, अर्थात संयुग्मी क्या होगा, जो आपका a प्लस बी है तो यहीं पर जो बीच में प्लस था ये माइनस आ जाएगा, अर्थात विपरीत हो जाएगा a माइनस बी। तो इसी से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, यही आपका क्या हो गया, परिमेयीकरण कहलाता है। ठीक, तो देखिए अब आपका क्या है, नीचे क्या 1 प्लस साइन थीटा, तो मैं 1 माइनस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो आएगा क्या, अंडर रूट, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 a इंटू ए, अगर इसको मैं पूरे को a मानूँ तो ये भी a है, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, तो इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। यही हुआ। अब देखो ये a प्लस बी a माइनस बी, अर्थात अगर 1 को a मानूँ साइन थीटा को b, तो a प्लस बी हुआ और a माइनस बी हुआ, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस, ध्यान समझिएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ध्यान समझिए आराम से। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, ये आपको समझ में नहीं आया। देखो मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को बराबर 1। अब मुझे क्या मिला, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमको बताना कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दीजिए।